हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम जो जॉब लेके आए हैं वो है ICMR की तरफ से, विच इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बहुत ही रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। एंड अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आप अपनी फ्यूचर जॉब्स के लिए बहुत अच्छा बेस बना लेते हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड आज हम इसमें बात करेंगे मल्टीपल पोजीशंस के लिए। बेसिकली ICMR में कई पोजीशंस के लिए, विच इज़ फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की कई पोजीशन पे, लाइक ब्लॉक्स लेवल पे, पहले जो है वो ब्लॉक लेवल पे, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड उसके बाद स्टेट लेवल पे। तो इन्होंने 3 लेवल पे जॉब्स निकाली हैं, टोटल 54 वैकेंसीज निकाली हैं। एंड जो सैलरी है वो 44,000 तक जा सकती है आपकी। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब। बट आप ये मत सोचना कि ये इसकी कोई वैल्यू कम हो जाएगी या कुछ भी। एक प्रोजेक्ट है, आप उसमें काम करोगे, फील्ड इन्वेस्टिगेटर की तरह काम करोगे। एंड आप अपने CV में, अपने रिज्यूमे में ये जॉब अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा, एंड इन फ्यूचर बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आपको मिल सकती हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज़ दिस कि ये जो जॉब है वो मध्य प्रदेश, स्पेशली मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो मध्य प्रदेश जाके जॉब करने के लिए, तो आप मध्य प्रदेश में ये जॉब मध्य प्रदेश के लिए ही, मध्य प्रदेश में ही आप करोगे, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे। ओके। एंड ये जो हायरिंग है वो सेम्स की तरफ से हायरिंग हो रही है इसकी। अभी मैं आपको सारा प्रोसेस समझाती हूँ, हर एक पोजीशन के बारे में आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक्स लेवल की। तो ये है हमारे पास ब्लॉक्स लेवल की। इसमें हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की जॉब है, मल्टीपल ब्लॉक्स, 54 वैकेंसीज निकाली गई हैं इसमें। एंड मैंने आपको बोला 54 वैकेंसीज़ हैं, बट 54 वैकेंसीज़ सिर्फ ब्लॉक लेवल पे है। इसके बाद जो स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उस पर भी वैकेंसीज़ हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। आई गेस उसमें 9 वैकेंसी है एक में, और एक में 3 वैकेंसी है। अभी उसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या, किस चीज़ के ऊपर है। तो जो नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क है वो एक प्रोजेक्ट ICMR फंडेड एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, विच इज़ टू डिज़ाइन एन AI बेस्ड सॉल्यूशन फॉर द पब्लिक गुड्स टू ऑटोमेट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 0 मंथ टू 3 ईयर्स। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो इस पे काम कर रहे हैं। एंड आप जानते ही हैं AI कितना आगे बढ़ रहा है, एंड एवरीवन इज़ यूजिंग AI इन देयर डेली लाइफ। तो अगर आप इस पर काम करते हैं तो आप इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि आप AI पे एक आपने बहुत अच्छा, ऊपर से आप ICMR के अंडर काम करोगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी फॉर रिज्यूमे एंड फॉर योर फ्यूचर जॉब्स। ओके। सो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप काम करेंगे। एंड मैं आपको अब हम बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। जॉब में आपको बेसिकली करना क्या है। सो टोटल 54 प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये जॉब है जो सैम्स हायर कर रहा है। एंड आपको बेसिकली करना क्या होगा कि आपको फील्ड ऑपरेशंस कंडक्ट करने होंगे, डेटा कलेक्शन करना होगा, कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्रंट लाइन वर्कर्स, and also effective communication, coordination among all stakeholders, and accurate and timely data collection। बेसिकली आप डेटा कलेक्शन और एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करोगे अलग अलग ब्लॉक्स में। सो आप ये पूरी पढ़ सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी आपकी। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या नीडेड है। सो इसमें एक अच्छी चीज़ ये है, अगर आपने 12th की है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आपने मास्टर्स की है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें बोला है कि एप्लीकेशन मस्ट हैव 12th ग्रेड, और या तो फिर आप डिप्लोमा होने चाहिए, साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में। अगर आपने 12th की और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, सोशल साइंस, लाइफ साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, अलॉन्ग विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। सो अगर आपने
बीएससी करी हुई है या फिर आपने ग्रेजुएशन हुई है आपकी किसी भी कॉलेज से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इन फील्ड्स में जो मैंने आपको भी बताई, तो आप इसके लिए ईजीली अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बेसिकली 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि होना ना होना वो तो उनके ऊपर है, बट आप अप्लाई तो कर ही सकते हो। बट अगर आपने मास्टर्स करी हुई है इनमें से किसी भी फील्ड में, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप मास्टर्स अगर आपकी हो गई है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि उन्होंने बोला है कि कुछ एक्सपीरियंस जो है वो डिज़ायरेबल हैं, लाइक एक्सपीरियंस इन एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा कलेक्शन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, प्रायर नॉलेज ऑफ यूजिंग डेटा कलेक्शन एप्लीकेशन, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी जो अपर लिमिट है वो 45 ईयर्स है। 45 ईयर्स अगर आपकी एज है, उसके लिमिट आप उसके अंदर अंदर आते हो, तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब हम इसकी देखते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो सैलरी इसमें बोली है वो 23,000 पर मंथ बोली है फॉर द ब्लॉक्स वाली पोजीशंस के लिए। ब्लॉक में अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में काम करोगे, प्लस 8,000 रुपये आपको कंपनसेशन एडिशनल मिलेगा फॉर डिफरेंट एक्सपेंसेस के लिए। सो टोटल अप्रॉक्सीमेटली ये जो हो जाती है वो 31,000 के अराउंड हो जाती है आपकी सैलरी फॉर ब्लॉक्स लेवल, विच इज़ अ प्रीटी नाइस सैलरी आई गेस। अगर हम आगे बात करते हैं आगे, सो टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो 54 वैकेंसीज़ हैं। लोकेशन जो मल्टीपल ब्लॉक्स की है वो भी आपको यहाँ दी हुई है। ये आपको टोटल 12 ब्लॉक्स दिए हुए हैं एंड डिस्ट्रिक्ट बताया हुआ है, उनके सब सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और वैकेंसी किस किस ब्लॉक में कितनी है वो भी आपको दी हुई है। अगर आप कंफर्टेबल हैं यहाँ पे काम करने में तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। तो ये थी हमारी ब्लॉक लेवल की जॉब। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की। दिस इज़ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पोजीशन है वो भी एग्जैक्टली सेम ही है, लाइक वर्क एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, क्वालिफिकेशन इज़ सेम, बट द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ पे सैलरी भी सेम ही है, बट यहाँ पे वैकेंसीज़ जो है वो थोड़ी सी कम है, विच इज़ 9 वैकेंसीज़ 9 है, और लोकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट की ये दी हुई है। एंड सैलरी आपकी 24,000 एंड 8,000 ऐड 23,000 एंड 8,000 आप ऐड कर देंगे तो आपकी वही 32,000 के अराउंड पड़ेगी, विच इज़ प्रीटी गुड। सो या एंड अब आपका क्वालिफिकेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली सेम बोला है, 12th ग्रेड डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन इन एनी विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जॉब। सेम प्रोजेक्ट है, सेम हर चीज़ सेम है, बस आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल में आपकी सैलरी अच्छी सैलरी है एंड ज़्यादा सैलरी है क्योंकि आप स्टेट लेवल पे काम करोगे, बट वैकेंसी उसमें थोड़ी सी कम है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपकी स्टेट लेवल की है। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट स्टेट सुपरवाइज़र सिम्स मध्य प्रदेश। सो ये आप मध्य प्रदेश में ही स्टेट लेवल पे काम करोगे एंड वही सेम प्रोजेक्ट है टू डिज़ाइन एन AI बेस्ड सॉल्यूशन टू द पब्लिक। ये सेम प्रोजेक्ट दिया हुआ है आपको। एंड अगर हम आगे देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्यों वैसा ही है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा आप स्टेट लेवल पे काम करोगे तो थोड़ा सा तो चेंज आएगा ही। आप पूरा यहाँ पे ये जो पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन है आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं कि आप क्या करेंगे स्टेट लेवल पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में आप 12th वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बस 12th की हुई है, आपको 3 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। आपके पास अगर आपने BSc की है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने MSc की है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने करी है तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड इज़ डिज़ायरेबल, सो आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर हम यहाँ पे हमें एज लिमिट जो है वो थोड़ी ज़्यादा दी हुई है, 50 ईयर्स एज लिमिट दी हुई है, विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि आप 50 साल तक अप्लाई कर सकते हो। एंड
सैलरी जो यहाँ पे बताई गई है वो 36,000 प्लस 8,000, सो अप्रॉक्सीमेटली 44,000 प्लस आपकी सैलरी हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है आई गेस फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स। एंड यहाँ पे और कुछ हमें नहीं बोला गया है। हाँ जी, एक चीज़ और है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है यहाँ पे वो 3 बताई गई हैं, बस 3 हैं आपके लिए स्टेट लेवल पर। और जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो भोपाल मध्य प्रदेश, विच इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। सो आप कैपिटल सिटी में रहोगे एज स्टेट सुपरवाइज़र। तो बहुत अच्छी जॉब है और ICMR के अंडर आप काम करोगे तो बहुत अच्छी जॉब है। आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करिए, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। तो यही बस इन्होंने बताया हुआ था। मैं आपको बता देती हूँ आपको कहाँ पे फिल करना है, कहाँ पे जाना है आपको। आप यहाँ पे जब सेम्स की ये मैं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप सीधा लिंक पे जाइएगा, तो आप सीधा लिंक पे जाएंगे तो आपका ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको, अगर आपने ऑलरेडी आपका अकाउंट है सेंस सोशल पे, तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप करेंगे एंड अपनी डिटेल्स सारी आप यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दीजिएगा एंड उसके बाद आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अप्लाई करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब है। अप्लाई करते रहना चाहिए जॉब्स में, आई थिंक सो। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है एंड कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।